30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, यानी कि आपको एग्जाम कितने नंबर का देना है? आपको एग्जाम मात्र 70 नंबर का देना है। भूमि के आधार पे, इन सभी के आधार पे हमारी जनसंख्या का क्या बटा हुआ है, यानी कि जनसंख्या वितरण। तो ये सभी इसी में पढ़ेंगे हम बहुत शानदार तरीके से। परिवहन के प्रकार, परिवहन के होने से हमारी तीर्थक गतिविधि में क्या फायदा है, ये सारी बातें। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल एकदम एग्जाम का क्लोज चैप्टर है। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? चलो तो एक बार बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है, तो हम रणनीति बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। एक ऐसी रणनीति जो प्यारे बच्चों आपको 2027 के बोर्ड में बिल्कुल काम आने वाली है। लेकिन इस रणनीति को बेटा, इस युद्ध को लड़ने के लिए पहले प्यारे बच्चों 2026 में हम इस रणनीति को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और इस रणनीति में क्या होने वाला है अभी बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला ये जानो कि आपके पास जो भी सिलेबस है ना, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों जियोग्राफी सिलेबस का डिस्कस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा बुक है, किस बुक में कितना चैप्टर है, कहां पे कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, एग्जाम में कौन सा बुक इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को सारे बच्चों के पास शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि उनको भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वो यहां से सॉल्व हो जाए। चलो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सिलेबस है बेटा, ज्योग्राफी यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, बात करें एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, बिल्कुल हमारे आसपास है, बिल्कुल हमारे आसपास। देखो कैसे सर, ज्योग्राफी में हम देश के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा देश भैया? जिस देश में आप रहते हो, है ना। पेड़ पौधे हमारे आसपास, पर्वत पहाड़ हमारे आसपास, पठार हमारे आसपास, नदी तालाब हमारे आसपास, समुद्र हमारे आसपास। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्यों? क्योंकि इसमें हम फील करते हैं कि अरे ये सारी चीज तो हमारे आसपास ही है, लेकिन बस हम इससे अनजान हैं। तो अनजान को दूर करने के लिए हमें जानना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बात करें ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आपके देखो, अगर क्लास 12th में बेटा, क्लास 12th में ज्योग्राफी सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 बुक आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला बुक का नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि इसमें हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा बुक क्या है बेटा, दूसरा बुक आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत में रहने वाले लोग और उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 2 बुक आपको पढ़ने को मिलेगा। और दोनों बुक से बेटा अगर हम बात करें, अगर बुक 1 का, तो बुक 1 में टोटल बेटा, बुक 1 में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। कितना बेटा? बुक 1 में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें बुक 2 का, तो बुक 2 में प्यारे बच्चों आपका, बुक 2 में आपको कितना पढ़ना है, बुक 2 में टोटल चैप्टर आपको 12 पढ़ने हैं। कितने? 12 चैप्टर पढ़ना है। अब हुआ क्या, अगर हम टोटल कितना चैप्टर की बात करें, टोटल, तो प्यारे बच्चों 10 चैप्टर और प्लस 12 कितना पढ़ना है, हमें 22 चैप्टर पढ़ना है। कितना? हमें 22 चैप्टर टोटल पढ़ना है। अब देखो, अब यहाँ पे दोनों बुक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं है कि सर क्या किसी बुक को छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है। अरे भैया बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब तक प्यारे बच्चों आप बुक 1 को नहीं समझोगे ना, तब तक आपको बुक 2 समझ में आएगा नहीं। एक सबसे लाजवाब चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्यारे बच्चों आपको क्या, प्रैक्टिकल भी आपको मिलते हैं। क्या बेटा? प्रैक्टिकल भी मिलता है। कितने नंबर का? 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, यानी कि आपको एग्जाम कितने नंबर का देना है? आपको एग्जाम मात्र 70 नंबर का देना है। एग्जाम कितना? 70 नंबर का देना है। प्रैक्टिकल 30 नंबर, ये आपके स्कूल या कॉलेज से मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके स्कूल कॉलेज से 30 नंबर मिलेंगे। ओके, अच्छे से प्रैक्टिकल बना के देना, तब जाके नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 70 नंबर का हमें एग्जाम देना है। अब 70 नंबर में से बुक 1 और बुक 2 दोनों से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 70 नंबर की लड़ाई है, और 70 नंबर की लड़ाई में हमें दोनों हथियार से लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या, अगर देखा जाए बेटा, तो बुक 1 से आप एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा कम नंबर पूछा जाता है, और बुक 2 से जो है थोड़ा ज्यादा नंबर का प्रश्न रहते हैं। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट दोनों बुक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट दोनों बुक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बुक 1 को अच्छे से नहीं समझोगे, बुक 1 में मजा नहीं आएगा, बुक 2 में मजा नहीं आएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सब्जेक्ट की तरफ, कि सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर हमें देखने को मिलता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चैप्टर हमें देखने को मिल रहा है। बेटा ये जो है, यह हमारा बुक 1 है। ये क्या है? यह है बुक 1। अब देखो ध्यान से, बुक 1 में मैंने बोला था कि टोटल कितना है, टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। कितना लल्ला? 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितना? 10 चैप्टर। देखो सबसे पहला चैप्टर जो बेटा, सबसे पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि इसमें सबसे पहले आपको ऐसा बुक देखने को मिलेगा बेटा। और इस बुक में सबसे पहला चैप्टर क्या है, मानव भूगोल, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को जानेंगे कि भैया मानव और प्रकृति में क्या संबंध है, ठीक है। प्रकृति कैसे अपना रोल निभाती है, मानव किस प्रकार
प्रकृति के साथ चलती है, मानव क्या प्रकृति का विरोध कर रहा है या प्रकृति मानव का विरोध कर रहा है, इन सारे चीज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसमें हम भूगोल के परिचय के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है, कि भूगोल आया कहां से, भूगोल के जनक कौन है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है, भूगोल बना किससे है, भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तमाम बातों को जानते हैं। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में यानी कि वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बुक 1 में थोड़ा वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है और बुक 2 का नाम ही है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो बुक 2 में हम भारत के लोगों की बात करते हैं और बुक 1 में विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं। तो विश्व जनसंख्या यानी कि विश्व में कितने पॉपुलेशन है, जनसंख्या किस आधार पर बटी हुई है, एक तरह से बात करें बेटा तो महाद्वीप के आधार पे, महासागर के आधार पे, समुद्र तल के आधार पे, ठीक है, भूमि के आधार पे, इन सभी के आधार पे हमारी जनसंख्या का क्या बटा हुआ है यानी कि जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व बेटा कितनी जनसंख्या कहां पे है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, किस देश की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किस देश की जनसंख्या घनत्व कम है, तमाम बातों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इस चैप्टर से आपको जनसंख्या के बारे में पूरा डिटेल होने वाला है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अब देखो तीसरा चैप्टर क्या है, जनसंख्या संगठक, जनसंख्या संगठन यानी कि जनसंख्या का भैया संरचना कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आपका मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास कैसे होता है, ठीक है, मानव विकास का क्या आधार है इसी चैप्टर में जानेंगे। बेटा आपको एचडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में जानने को मिलेगा। अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जिन्होंने एचडीआई को पेश किया था, है ना। यूएनडीपी के बारे में आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, यूएनडीपी जो एचडीआई की रिपोर्ट को पेश करता है। तो ये आपको किसमें मिलेंगे, मानव विकास चैप्टर में मिलेगा। इसमें हम देखेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे होगा, क्या कारक है, कौन कौन से कारक चाहिए मानव के विकास के लिए, ठीक है। अगला चैप्टर प्राथमिक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो टोटल कृषि के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। केवल कृषि नहीं, भूमि से संबंधित जितनी क्रिया है उन सभी के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। किसमें, प्राथमिक क्रिया में, कितने लोग प्राथमिक क्रिया से जुड़े हैं, प्राथमिक क्रिया से हमारे जीडीपी में क्या योगदान है, ये सारी बात, ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्रिया, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है भैया, सेकेंडरी एक्टिविटी बहुत सारे हम उद्योग के बारे में जानने वाले हैं इसमें। द्वितीय क्रिया में क्या बेटा, द्वितीय क्रिया में हम उद्योग के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर 7 चैप्टर क्या है बेटा, 7वां चैप्टर हमारा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप यानी कि बेटा टर्सरी और जो फोर्थ है वो एक्टिविटीज क्या है इसमें हम जानेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर परिवहन और संचार। अब देखो ये जितने चैप्टर है ना इन सभी से बेटा 1 मार्क्स 2 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, ठीक है। परिवहन और संचार से बेटा 12 नंबर का सवाल आता है, क्या 12 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। और एक बात याद रखेंगे बेटा कि यहां से केवल एक लॉन्ग भी आता है बेटा, याद रखेंगे यहां से ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपका लॉन्ग सवाल भी पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अब भैया परिवहन के प्रकार क्या है, परिवहन से हमारे देश की आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ती है, अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ा हुआ, ये सारी बातें, ठीक है। इसमें थोड़ा नहर के बारे में, जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन, फिर प्यारे बच्चों वायु परिवहन बात करें तो ये सभी इसी में पढ़ेंगे हम बहुत शानदार तरीके से। परिवहन के प्रकार, परिवहन के होने से हमारी तृतीय गतिविधि में क्या फायदा है, ये सारी बातें, है ना। तो अगला चैप्टर क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला चैप्टर हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यानी कि जब हमारा व्यापार एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इससे क्या फायदा होने वाला है और इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से हमारे जीडीपी में क्या योगदान है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम देखेंगे किस देश का किस देशों के साथ क्या व्यापार है, क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, ये सारी बातें हमको इसी के अंतर्गत पता चलेगा। एंड लास्ट चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे मानव बस्ती, जहां पे प्यारे बच्चों मानव क्या करते हैं, एक बस्ती के रूप में मतलब एक झोपड़ी बना के रहते हैं, और बस्ती के प्रकार भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। आप बहुत सारे बस्ती देखते होंगे, आप कभी ट्रेन से चले होंगे बेटा, है ना, हम कभी ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं ट्रेन के रेलवे लाइन के नीचे देखना एक लाइन से लोग झोपड़ी गिरा गिरा कर रहते हैं, तो वो कैसी बस्ती है। हम कभी कभी देखते हैं नदी के चारों ओर लोग बसे हुए, वो कैसी बस्ती है ना। हम कहीं कहीं देखते हैं कि एक सड़क आके मिला हुआ है, वहां पे सारे लोग बसे हुए हैं, वो कैसी बस्ती है। देखते हो ना बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे अपना निवास स्थान बनाते हैं, अपना आवास रहने के लिए जगह बना के रहते हैं, तो वो बस्ती अलग अलग नाम से जानी जाती है, रैखिक बस्ती होगी, तो ये तमाम चीजों के बारे में, ठीक है। तो बस्ती के प्रकार हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो टोटल 10 चैप्टर आपको बुक 1 से पढ़ना है बेटा, मानव भूगोल का मूल सिद्धांत के बारे में, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा क्लियर। अब देखो दूसरे बुक की अगर हम बात करें बेटा, क्या लल्ला दूसरे बुक की, तो देखो यहां पे जो बुक है इस बुक में भारत के लोगों के बारे में जानना है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी,
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिमिलर है बेटा, दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन अंतर क्या है, वहां पे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। अब देखो ये चैप्टर हमें उधर भी पढ़ना था, लेकिन बउआ वो तो वर्ल्ड था ना, इधर इंडिया है। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वितरण, यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, इंडिया में जनसंख्या कैसे बटे हुए हैं, इंडिया में जनसंख्या घनत्व का क्या आधार है, जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है, ये सारी बात पढ़ेंगे पहले चैप्टर में हम अच्छे से। दूसरा चैप्टर में प्रवास, प्रकार, कारक और परिणाम, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं भाई, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो प्रवास होता है। प्रवास के प्रकार क्या है, प्रवास के कारण क्या है, लोग आखिर क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या कारण है, आकर्षक कारक, प्रतिकर्ष कारक, दोनों पढ़ेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं ना हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, है ना, हम नहीं जाएंगे, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है बेटा मानव विकास, उसमें भी हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, इसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद मानव बस्ती, उधर भी हमने वर्ल्ड लेवल पे मानव बस्ती की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ये हम इंडिया में पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि मानव की बस्ती के प्रकार भी पढ़ेंगे इंडिया में, ठीक है, भारत में। उसके बाद बेटा भू संसाधन तथा कृषि, अब वहां पे प्राकृतिक गतिविधि पढ़ रहे थे, यहां पे बेटा अलग से हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि भूमि हमें संसाधन के रूप में कैसे है। ठीक है, पांचवा चैप्टर। छठा चैप्टर में हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में, ओवरऑल जल की क्या कमी के कारण क्या है, जल घट रही है उसके कारण क्या है, जल की आपूर्ति का क्या कारण है, जल के नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पृथ्वी पर जल कितना है, कितने भागों में जल बटा हुआ है, खारा पानी कितना है, मीठा पानी कितना है, ये सारे चीज, कुछ सागर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ समुद्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कुछ नदियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ये सारे आपको बेटा इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एंड अगला चैप्टर हम देखेंगे तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल एकदम एग्जाम का क्लोज चैप्टर है ये सारे। ठीक है, बुक 1 तो बेटा बहुत एग्जाम के क्लोज है, अधिक नंबर का क्वेश्चन आपसे यही से पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में 70 नंबर से बात करें, 70 नंबर में से लगभग 40 प्लस नंबर का क्वेश्चन आपका कहां से आएगा, बुक 2 से आएगा। 40 प्लस क्या बेटा, 40 प्लस क्वेश्चन जो आएगा नंबर वो बुक 2 से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, फिर उद्योग के बारे में जानेंगे 8वें चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा भारत के संदर्भ में नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या होती है, क्यों करते हैं हम प्लानिंग, प्लानिंग करने से क्या होता है, ये सारी चीज। उसके बाद बेटा सतत पोषणीय विकास, क्या सतत पोषणीय विकास प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि भैया एक पीढ़ी में अगर क्या विकास है तो अगली पीढ़ी में किस प्रकार हम वो विकास को बनाए रखेंगे। यही तो होता है कि एक पीढ़ी में नहीं बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी में भी विकास बनी रहे, यही होता है सतत पोषणीय विकास। और नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, परिवहन तथा संचार, वहां पे भी हम देख रहे थे, लेकिन भैया वो वर्ल्ड में परिवहन पढ़ेंगे और यहाँ पे इंडिया के अंदर परिवहन के क्या प्रकार है, परिवहन का क्या रोल है ना, परिवहन की महत्व क्या है, परिवहन की भूमिका क्या है, ये सारे चीज हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर में बेटा हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का किन किन देशों के साथ व्यापार जुड़ा है, किस चीज का आयात है, किस चीज का निर्यात है, और इससे भारत का क्या प्रॉफिट है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाती है, ये भी जानेंगे हम किसमें, 11 नंबर चैप्टर में। और लास्ट जो 12 नंबर चैप्टर बेटा, इसमें भौगोलिक परिक्षेप्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं के बारे में जानेंगे, कुछ भौगोलिक तरीके से हम जुड़े हुए जानेंगे। तो टोटल कितना, टोटल बउआ जो है 12 चैप्टर आपको जानना है, कितना, 12। तो बुक 1 और ये बुक 2 था, तो दोनों बुक के बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब तैयारी की बात हो गई कि सर तैयारी क्या, तो बेटा तैयारी आपको इसी चैनल पे होगी, क्या बेटा, अड्डा आर्ट्स हिंदी मीडियम, अड्डा आर्ट्स हिंदी मीडियम, यही चैनल है, यही चैनल पे आपकी बहुत ही शानदार तरीके से क्या होगी, तैयारी कराई जाएगी, डेली क्लास मिलेगा, सब चीज ओवरऑल आपको मिलते चलेंगे। आई बात समझ में, सब चीज। और उसके साथ प्यारे बच्चों एक चीज और जान लो कि अगर, है ना, अगर आपको बताएं कि ये जो है, जो आपका क्लास 12th है, इसकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहां से हो जाएगा। एक चीज और जान लो आप बेटा, अब बोलोगे सर क्या नोट्स वगैरह के लिए, तो टेलीग्राम चैनल है बेटा, हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्ट्स विथ निशांत सर। ठीक है, आर्ट्स विथ निशांत सर, ये सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल आ जाएगा, हमारा ही फोटो लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे आप फॉलो कर लो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना जियोग्राफी इकोनॉमिक्स निशांत सर, दोनों में से कोई सर्च कर लेना। ठीक है, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स निशांत सर, तो इस पे सर्च करोगे तो मैं आ जाऊंगा,
फॉलो कर लेना। दोनों में से कोई भी सर्च करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसे फॉलो कर लेना। क्यों? क्योंकि यहीं पे प्यारे बच्चों टेलीग्राम पे ही आपको क्या मिलेंगे, टेलीग्राम पे ही आपको बेटा पीडीएफ, नोट्स, ये सारे चीज अवेलेबल है। ठीक है, ये सभी चीज आपको मिलेंगे। ओके, क्या समझ में आया? तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे क्लास 12 ज्योग्राफी का सिलेबस। हमें उम्मीद है कि भाई आपको सब चीज समझ में आया होगा, सारे चैप्टर के बारे में पता चल गया। तो इस चैनल पे बेहतरीन तैयारी के साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। वो एक ऐसा सरप्राइज जो प्यारे बच्चों आपके फ्यूचर को बनाने वाली है। ठीक है, तो बस बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास कहिएगा कि यहां से तैयारी करने के लिए जुड़े रहे। तो बाय बाय, टेक केयर। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।